नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं लगातार बोलते चले जा रहा हूँ कि देश गरीब नहीं है, गरीबी थोपी जाती है यहाँ पे। और वो थोपी इसलिए जाती है क्योंकि देश की आवाम दो भागों में बटी हुई है। तो ऊपर मैंने एक लिंक भी डाल रखा है जो कि आज के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ने कहा था अप्रैल 2014 में कि जो भी भ्रष्ट नेता मिलेगा उसको जेल में डाला जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। और मई में आप प्रधानमंत्री बन गए थे, तो वो भी एक जुमला था, उनको खोखला किया है। नेता जेल अगर जाता है तो बड़ा आसान है, 5-7 हज़ार करोड़ रुपए कमा लो और जेल चले जाओ 15-20 दिन के लिए और उसके बाद छूट के बाहर आ जाओ। इनकी कोई कुड़की नहीं होती, इनसे कोई रिकवरी नहीं होती पैसे की। और कुछ नेता ऐसे हैं जिन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, वो है इसके अंदर पॉलिटिकल वेंडेटा, बदले की भावना से चुनाव जीतने के लिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि पूरी जो आवाम है वो एकता के साथ काम ही नहीं कर सकती किसी भी विषय पे, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो। जब तक आप लोग ये सब करते रहेंगे तब तक आप लोग गरीबी कभी भी दूर नहीं कर सकते, बेरोजगारी देश में से कभी दूर नहीं कर सकते, किसानों की समस्या कभी दूर नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। ये लोग आप लोगों को ऐसे मुद्दों में अटकाते हैं जिसका कोई भी आज की तारीख में इम्पोर्टेंस नहीं है। देयर इज नो इम्पोर्टेंस। आपकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होती ऐसे मुद्दों से, ठीक है ना। तो अगर ये लोग, वकीलों का काम क्या होता है? अपनी पार्टियों को बचाने का। आपकी भी पार्टी में भाजपा में बैठे हुए हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, ये सब हैं, ये वकील बैठे हुए। तो आप लोगों ने ऐसी टीम तैयार कर रखी है कि कुछ भी भ्रष्टाचार करो, ठीक है, 15-20 दिन के लिए अंदर जेल में डाल दो और उसके बाद हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। बड़ी सीधी बात है। और हमारी आवाम भुलक्कड़ है, उनको याद नहीं रहता है कि आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना। मैंने लिंक डाला है, ये लिंक आप ही का कहा हुआ है, आज के प्रधानमंत्री साहब का, कि 2014 में अप्रैल में आपने बात कही थी। अब पूछना ये चाहिए आवाम को कि भाई आपने अभी तक कितने लोगों को जेल में डाला? आप लोगों को गरीबी की आदत हो गई है या आप लोगों ने गरीबी को एक अपना शौक बना लिया है? आपको शर्म नहीं आती है आप लोगों को जब दूसरे कंट्रीज़ में बोला जाता है दैट इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री? शर्म नहीं आती है आप लोगों को ये सुनते हुए कि इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री? जब टूरिस्ट जाता है तो किस तरह की तस्वीरें लेता है वहाँ पे? नंगे बच्चों की, जो बच्चे 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भीख मांग रहे हैं, उनकी तस्वीरें हैं ट्रैवल साइट्स के अंदर। आपको शर्म नहीं आती है? मुझे तो ऐसा लगता है, बड़ी साफ साफ कहता हूँ, आज की तारीख में आवाम ही बेशरम हो चुकी है। ये आवाम ही बेशरम हो चुकी है और ये बेशरम लोग चुनने के इन लोगों ने एक अपना वो बना चुके हैं ये लोग कि इन लोगों का धर्म है कि हमसे बड़ा बेशरम चुना जाए, हमसे ज़्यादा करप्ट चुना जाए। हम अगर 1 रुपये की चोरी करते हैं तो हम 1000 रुपये की चोरी वाले को चुने, क्योंकि वो छोटे छोटे चोर वाली जो मैंने कल बात कही थी, वो छोटे छोटे चोर ही बड़े डकैतों को बचाते हैं। बड़ी अजीब सी बात लगती है मेरे को जब मैं देखता हूँ आप लोगों के पोस्ट, जब मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट्स, और जब मैं आप लोगों की प्रोफाइल पे जाता हूँ कि आपकी जो आज दुर्दशा है, जो आपकी आज की तारीख में सिचुएशन है, पोजीशन है लाइफ में, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं है। ये ऊपर से टपकते नहीं हैं, इनको आप लोगों ने चुना है और ये आप लोगों को रोज हलाल करते हैं, एवरी डे, क्योंकि आप लोग बटे हुए हैं। ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया, उधर से बोलता है कोई आदमी शैला रशीद के बारे में नहीं बोलते। अबे गधे, तुझे बोलने के लिए किसी को रोका है? फर्जी आइडिया बनाता है, फर्जी आइडियो के साथ तुम लोग आते हो। टोटल सरकार से लेके आवाम तक ही पूरी फ्रॉड पे चल रही है, पूरी फ्रॉड पे। और ये बोलने का किसी में दम नहीं है आज की तारीख में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया था आप लोगों ने, जन लोकपाल बिल की बात हुई थी, क्या हुआ? क्या करा लिया आप लोगों ने सरकार से? क्योंकि इन्होंने ये एक नाटक बना रखा है ये, और इनको पता है ये आवाम भूल जाएगी। एवरीथिंग इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन इंडिया, एवरी डैम थिंग, ओके? There cannot be any social change if everything is politically motivated. No way, it's impossible. किसान वैसे ही लटकेंगे, महिलाओं के वैसे ही बलात्कार होंगे, सब ऐसे ही रहेगा, गरीबी बढ़ती चली जाएगी देश के अंदर। महंगाई पे रोते हैं आप लोग, महंगाई पे रोना बंद कर दीजिए। रोइए इस पे कि दिल्ली किसको भेज रहे हैं। दिल्ली की बिल्ली आपके पकड़ में नहीं आती, उसके पूंछ के पीछे भागते रहते हैं आप लोग। समझ में आ गई बात? पंजाब के हाल देख लीजिए, सारे एवरी थर्ड यूथ इज अंडर ड्रग्स, किसी को कोई ख्याल नहीं है। बात कर रहे हैं रफेल की, अरे रफेल कोई तुम्हारे लिए खरीद रहे हैं क्या? तुम्हारे घर में आके पार्क हो रहे हैं क्या रफेल, जो तुम्हारे लिए कोई गाड़ी खरीद रहे हैं? वो कुछ नहीं होने वाला।
4-5 दिन के नाटक चलेंगे, 10 दिन के नाटक चलेंगे, फिर कोई दंगा भड़का दिया जाएगा, कोई बेवकूफ़ी हो जाएगी, नहीं, और वापस से हो जाएगा। सच क्यों नहीं बोल रहे अपने आप से आप लोग? दैट यू इलेक्ट डफर्स, दैट्स इट, दैट्स द ट्रुथ, कि आप लोग ही इनको चुनते हैं। हम निकम्मे हैं, हम ढूंढते हैं इन निकम्मों को, ये हमारे सर पे आके बैठ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। दूसरे देशों में जब बोला जाता है कि भारत एक गरीब देश है, शर्म आनी चाहिए। और उसी देश के अंदर 700 करोड़ रुपए की शादी होती है। शर्म आ रही है नहीं आ रही? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों के यार? है कि ये अक्ल में कहीं बेच खाए अक्ल को। जिसको देखो अपनी बात कर रहा है। भैया भारत को कौन डिफेंड कर रहा है? इंडिया को कौन डिफेंड कर रहा है? वो गरीब माँ को कौन डिफेंड कर रहा है जो अभी ठंड में फुटपाथ पे सो रही है? उसको कौन डिफेंड कर रहा है? Nobody is defending. You are defending your own duffers because you people are bigger duffers than these people जो दिल्ली में बैठे हैं। That's the truth. और आप लोग ये झूठ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और जब तक आप लोग झूठ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको कोई भी समाधान नहीं मिलने वाला, कोई भी समाधान नहीं मिलने वाला। यहाँ सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग हो रही है। आप लोगों के समझ में नहीं पड़ेगा ये बात, क्योंकि आप लोग अनट्रेन्ड डेमोक्रेसी हैं। रात के 12 बजे आप लोगों को आज़ादी मिलेगी, सुबह पागल हो चुके थे सबके सब, हम आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए। क्या कर लिया आज़ादी का? कौन सी आज़ादी है आप लोगों के पास? आर्थिक आज़ादी है, राजनीतिक आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है? कौन सी आज़ादी है आप लोगों के पास? कोई आज़ादी नहीं है। आप लोग एक ढकोसले में जी रहे हैं, फिर बोलते हैं गरीब हो रहा है, किसान लटक रहा है, में खत्म हो चुका होता। आप लोगों को चुनने का हुनर नहीं है, ये बोलिए। आप लोगों को हीरा देखने का हुनर नहीं है, ये बोलिए। आप लोगों को हुनर है अंदर से कोयला निकालने का। कोयले निकाले हम, और हमारे मुंह पे कालक पोते। वो देश की जो गरिमा है उस पे कालक पुतती है। जरा बाहर के समाचार पत्र उठाओ, पढ़ो। 2.5, 3, 5 रुपए के ये जो समाचार पत्र है बिके हुए होते हैं। 5 रुपए का समाचार पत्र कितने में बिकता होगा? खुद तो अंदाजा लगाओ, खुद अंदाजा लगाओ भाई। कुछ सोचो देश के बारे में। हर जगह बहानेबाजी, हर जगह किसी एक कौम को टारगेट करना अपनी गलतियां छुपाने के लिए, यही सच है। मैं 1000 बारी बोल चुका हूं, मुसलमान एक बहाना है, और मुसलमान बहाना है। सारे स्ट्रेटेजिकली क्रिएट किया जाता है। लव जिया स्ट्रेटेजिकली क्रिएट, 3 तलाक का प्रोग्राम स्ट्रेटेजिकली क्रिएट, एवरीथिंग स्ट्रेटेजिकली करेक्ट। मंदिर में औरतों को नहीं जाने देते। कहां से पैदा हुए हो? औरत ने पैदा किया है तुम लोगों को कि मर्द ने पैदा किया है? अक्ल है या नहीं है अक्ल? सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया पटाखे नहीं चलाने, फिर भी पटाखे चलाने हैं। और अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को उसकी चाहत बनानी है। जो सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में कह दे वो सुप्रीम कोर्ट सही, जो सुप्रीम कोर्ट सही नहीं वो बोलते हमारी गलती है, वो सुप्रीम कोर्ट गलत। सरकार चला रहे हो, सर्कस चला रहे हो भाई। टाइपिंग करने का तो हुनर नहीं है, टाइपिंग करने की तो तमीज नहीं है, सरकारें चला रहे हैं। छोड़िए ये टाइपिंग की बात। पिछले 4 साल में कितने टाइपो एरर हुए वो देखिए, कहाँ कहाँ कबाड़े हुए होंगे। फिर सर पे आके गिरेगा 10 लाख करोड़ का बोझ, संभल नहीं पाओगे। तभी मैं बोलता हूँ गरीब होने का इम्पॉसिबल है। अपना देश गरीब हो कैसे सकता है? सबसे मेहनती कौम दुनिया की, सबसे इंटेलिजेंट कौम दुनिया की, और फिर बोलते हैं गरीब है। हाउ? ये तुम्हें गरीब कर रहे हैं बैठ के, चांदी के थाल लग रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, दुनिया जान की सारी हस्तियां आ गई एक शादी के अंदर, और वहां पे एक गरीब औरत बैठी है जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं है अपने बच्चों के लिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुमने गरीब को और गरीब किया है। तुम्हारी वजह से किसान लटन नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। समाधान ढूंढने का कोई हुनर ही नहीं है। और जो बोल सकती है ना, वहां से रफा दफा हो जाओ। अगर देश नहीं चला सकते तो चुप करके बैठ जाओ। वहां पे कोई डंडे पड़ेंगे ना, कोई एक आदमी आ गया, सर घूम गया किसी का, 180 डिग्री घुमा देगा सारी सियासत को। समझ में आ जाएगा सियासत किसको बोलते हैं। हर जगह सियासत, हर जगह पॉलिटिक्स, ऐसी की तैसी। किसी का बलात्कार हो जाए तो उसमें हिंदू मुसलमान कर देने का। किसी का बलात्कार क्या हो गया? रेंगर वेंगर का क्या हुआ? अरेस्ट हुआ क्या रेंगर? बीजेपी के एमएलए बलात्कार कर रहे हैं, सब बैठे बलात्कारी बैठे, क्रिमिनल्स भेजते रहते हो, और फिर बोलते हो देश बदल रहा है। अरे खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे ये देश कभी नहीं बदल सकता। गर्त में जा रहे हो, आप लोगों को पता भी नहीं है। आप लोगों को पता नहीं है चवन्नी चवन्नी करके रुपया बनता है। समझ गए? चवन्नी छाप लोग हैं जिनको चुनते हो आप लोग। समझ में आ गई बात? खुद के गिरबान में झांको, खुद का देखो। जब खुद आगे बढ़ोगे ना देश आगे बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता देश आगे बढ़ गया और तुम पीछे रह गए, कभी नहीं हो सकता। इट्स नेवर एवर पॉसिबल। ओके, दर्द होता है हम लोगों को, इट हर्ट्स अस। यहाँ पे हिंदुस्तानी आके कमाल के काम कर रहे हैं, आप लोग हिंदुस्तान में बैठ के क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं।
शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए, सोचना इस बात के लिए। समझ में आ गए? कितने खुलासे कर दिए, क्या क्या नहीं हो गया। अभी देखना, जिसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, बाल किशन के बारे में 2 लाख करोड़ रुपए का फटका नहीं लगा दिया तो नाम बदल दूंगा मैं आप लोगों को। नाम बदल देना मेरा। 2 लाख करोड़ का फटका, ठीक है। वन विभागों की जमीनें हथिया ली उस आदमी ने। आपको 100 गज का टुकड़ा लेने में आप लोगों की चप्पलें खिंच जाती है। वन विभागों की जमीनें हथिया ली उस आदमी ने। चंदन की तस्करी कर दी, पूरा चाइना सामान भेज दिया, फॉरेस्ट ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ पर्चा दिखाया था। कुछ करो भाई, कुछ करो। क्यों अपना भविष्य खराब कर रहे हो इन लोगों के पीछे? समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? बच्चे अस्वस्थ हो रहे हैं, आवाम अस्वस्थ हो रही है, पानी नहीं है, हवा नहीं है साफ, खाना सारा का सारा बेकार बिक रहा है, पॉलिटिक्स बेकार बिक रही है, सब चीज बेच ली। बेच खाओ देश को यार, बेच खाओ एक बारी देश को। तुम लोगों में तमीज ही नहीं है देश को चलाने की। अंग्रेज आ जाएंगे वापस, सही करेंगे तुम लोगों को। है ही नहीं तुम लोगों को देश चलाने की तमीज। देश दिया तुम लोगों को, एक शानदार देश बना के दिया, सब लोग देश छोड़ के गए, ठीक है ना। एक मर्सिडीज दी, BMW दी, ड्राइवर बिठा दिए ट्रक वाले हैं जिन लोगों को तमीज नहीं हो गाड़ियां चलाने की। रोजाना एक्सीडेंट मारे जा रहे हैं। बंद करो ये सब बकवास और मेरी लाइफ पे आके बकवास मत करो। तुम लोग ही देशद्रोही हो जो मेरी लाइफ पे आके बकवास करते हो। देशद्रोही, निकम्मे, जाहिल और कमजोर लोग हो तुम लोग। समझ में आ गई? गलती से तुम हमारे देश में पैदा हो गए। तुम लोगों को तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इंसान रूपी जानवर हो तुम लोग, जो एक महिला, गरीब महिला को भी डिफेंड नहीं कर पाते और अपने नेता के पीछे लल्लू चप्पू करते रहते हैं। अभी देख लिया ना मैंने जो कहा था, अशोक गहलोत साहब CM बने, एयरपोर्ट पे उतरे, मैंने कहा था ना वही होगा। वही सब बैठ के बाबूजी अशोक गहलोत साहब हमारा CM कैसा हो, हमारा CM अशोक गहलोत जैसा हो। अबे बेवकूफ हो क्या, बेवकूफ हो क्या? मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारे 18 तो 25 दिन उनके। कर दिया ना तमाशा वापस। क्यों गए उसको लेने के लिए? क्यों गए उसको लेने के लिए? अपने नौकर को लेने जाते हो क्या? वो तुम्हारा नौकर है, उसको नौकरी मिली है, वो राजस्थान का CM बना है। उसको आने दो एयरपोर्ट पे, सीधा अपने घर जाने दो, अगले दिन ऑफिस आने दो, वहां चले जाते हैं भीड़ इकट्ठा करके। ये तुम्हारी दिखाते हो तुम लोग हीन भावना से ग्रस्त हो। यू पीपल आर सफरिंग विद इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओके, दैट्स द फैक्ट। जब भी तुम्हारे जो भी नेता आता है उसके सामने खड़े हो जाते हो बिल्ली की तरह, है? सारे के सारे पहुंच गए, काम धंधा नहीं है। और कभी अपने बेटे को लेने गए, कभी अपनी बीवी को लेने गए? कभी नहीं जाते, बहाने मारते हो। पर तुम्हारा नेता आता है उसके सामने आके खड़े हो जाते हो। काम निकलवाने का हुनर पैदा करो। समझ में आ गई? अगर काम नहीं निकलवा सकते ना तो चुप करके बैठो। तुम्हारी औकात सिर्फ 5 साल में एक बारी वोट देने की है, इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। बात खत्म। और अगर औकात होती तो तुम्हारी औकात, तुम्हारे जो आज की तारीख में नेता जिसको चुन के आते, उससे बड़ी होती तुम्हारी औकात। बातें करवा लो, देश को बेच खाए। हर आदमी देश को बेच खाने में लगा हुआ है और बात कर रहे हैं देश बदल रहा है, मेरा भारत मान। अच्छा, झूठे हो तुम लोग, मेरा भारत मान। संभल जाओ, सुधर जाओ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम बता रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। हर युग में कोई ना कोई आया है देश में वापस और हवा टाइट कर दी इन लोगों की। याद रखना इस बात के लिए, हिंदुस्तान की सभ्यता 5,000 साल पुरानी है। तुम्हारी पार्टियां ना 50, 60, 70 साल, 80 साल पुरानी है, कुछ नहीं है। चवन्नी छाप है तुम्हारे नेता और चवन्नी छाप है तुम्हारी पार्टियां। जैसे तुम वैसे तुम्हारी पार्टियां, जैसे तुम वैसे तुम्हारी पार्टियां, जैसे तुम्हारा नेता वैसे तुम। कोई फर्क नहीं है तुम्हारे नेता और तुम में। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। देश को बर्बाद करने के लिए 25% आवाम लगी हुई है। 25% आवाम नीचे बैठी है गरीबी में। उनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली में कौन आए कौन जाए। बीच में तो तुम बैठे हो ना 50% लोग। तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर रखा है देश का और तुम समझ रहे हो देश बदल रहा है। बाबा जी का ठुल्लू बदल रहा है देश। तुम्हारी जिंदगी में क्या बदल गया भाई पिछले 4 साल में? जरा बताना। बीजेपी के भक्त बताएं पिछले 4 साल में तुम्हारी जिंदगी में क्या बदल गया? स्कूटर को टेढ़ा कर करके तो तुम पहुंचते हो अपने जहां पे तुम्हें जाना है। क्या चीज बदल गई है? मम्मी ने बोल दिया 50,000 की धोती खरीद दे तो तुम्हारी धोती खुल जाती है। क्या चीज बदल गई? फालतू की बकवास करा लो, बकवास करा लो। सब चीज हाथ से बाहर जा रही है। अरुणाचल में क्या हो रहा है पता है? वहां पे बोडोस के साथ क्या हो रहा है पता है तुम लोगों को? कितनी जमीन चाइना खींच रहा है पता है तुम लोगों को? कुछ अंदाजा भी है? दिल्ली के बाहर भी हिंदुस्तान बसता है। समझ में आ गई बात? दिल्ली के बाहर बसता है हिंदुस्तान, दिल्ली में नहीं बसता। बात करते हैं, अरे सबके सब बेवकूफ एक साथ इकट्ठे हो गए और बात करते हैं देश बदल रहा है। फालतू की बकवास करना बंद कर दीजिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ पैसा किसी से नहीं वसूला।
लाओ आज की तारीख में लाइव में यहाँ पे 700 जने देख रहे हैं, बोलो 5,000 करोड़ रुपए किसको देते हो? इनमें से चले जाएंगे 1 महीना जेल, कितने ही चले जाएंगे, लाओ जेल चले जाएंगे, जेल से वापस आ गए, पैसा वहीं हजम हो गया। हांगकांग, जिनीवा, कैरिबियन आइलैंड्स, मॉरिशस, इसके अंदर सिंगापुर, अमेरिका, सब जगह पैसा फैला हुआ है। आज की तारीख में तुम लोगों को एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। जो ड्रग्स में सबसे बड़ा ओहदे में लिप्त है ना आदमी, उसका जो जवाई है ना, उसका जवाई शिकागो में बैठ के 40-40 पेट्रोल पंप का मालिक हो गया 1.5 साल के अंदर अंदर। सुन लो मेरी बात, समझ में आ गई बात? तुम लोगों को कुछ एहसास नहीं है, तुम लोगों को कुछ होश नहीं है, तुम लोग बट चुके हो धर्मों में और पार्टियों में। कोई यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास बातें हैं, ऑल बुलशिट। ओके, देयर इज नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। इट्स ओनली यूनाइटेड आर ओनली पीपल हु आर विद मनी, एंड दोज पीपल आर अनयूनाइटेड, दोज हु डोंट हैव द मनी। दैट्स द थिंग, दैट्स द फैक्ट। झूठे हो तुम लोग, सबके सब झूठे हो। मैं बोलता हूं तुम सबके सब झूठे हो। जो पार्टी भक्ति में लगा है वो सब झूठा है, वो मक्कार है, वो देशद्रोही है। तुम में कोई देशभक्ति नहीं है, तुम में पार्टी भक्ति है, तुम्हारी नेता भक्ति है। तुम कोई तिरंगे की भक्ति नहीं करते, कोई संविधान की भक्ति नहीं करते, तुम कोई फौज की भक्ति नहीं करते। तुम्हें अपने नेता की भक्ति चाहिए, ठीक है? तुम्हारा नेता तुम्हारे घर में आएगा, ठीक है? अपने बच्चों का देखो, अपना परिवार का देखो। समझ में आ गई बात? और अगर नहीं देख सकते ना तो चुप करके बैठ जाओ। तुम्हारे बच्चे, तुमने हो सकता है हिंदुस्तान में पैदा हुए, मगर तुम्हारे बच्चे हिंदुस्तान की मिल्कियत है, वो हिंदुस्तान की जायदाद है, वो हिंदुस्तान की है। वो बच्चे आगे बढ़ाएंगे, तुमसे नहीं बढ़ाए जाते ना तुम्हारे बच्चे। और बहुत लोग बैठे हैं जो तुम्हारे बच्चों को आगे बढ़ा के दिखाएंगे। तुम में वो काबिलियत नहीं है, तुम्हें सिर्फ काबिलियत बच्चों को पैदा करने की है, बच्चों को बड़ा बनाने की नहीं है तुम में, ठीक है? वो काबिलियत उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। और तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे ना तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तुम्हारा नेता आगे बढ़ेगा ना तो हमारा देश और पीछे जाएगा। और तुम्हारे नेताओं की मिल्कियत एक बार देख, 1800 करोड़ का बीजेपी ने हेडक्वार्टर बना दिया। कहां से आ गया पैसा? कहां से आता है पैसा? इनकी तनख्वाह में से देते हैं ये लोग, कहां से आता है? मीडिया डिवाइड हो गया है, ऊपर से बकवास करता है अमीश देवगन और ये सब जोकर्स। ओके, दीज गाइज आर जोकर्स एंड दैट्स द फैक्ट।